हेलो। हेलो दिनेश, मैं माइनरप्पा का बेटा विश्वास बोल रहा हूँ। कौन कौन विश्वास? क्या चाहिए आपको? तेरा लाडला बेटा लक्ष्मण मेरे पास है। अगर तुझे अपना बेटा वापस चाहिए तो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। क्या चाहिए बोलिए। 50 लाख रुपए कैश। 50 लाख? ये ले, अपने प्यारे बेटे से बात कर ले। डैडी, ये अंकल ना बहुत अच्छे हैं। चॉकलेट, बिस्किट सब दिया खाने के लिए। सुन लिया ना तूने, कितना अच्छा आदमी हूँ मैं। विश्वास, मैं 50 लाख देता हूं आधे घंटे में। भगवान के लिए मेरे बेटे को तुम कुछ मत करना प्लीज। तेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। पूरे 50 लाख रुपए लेके अड्डे पे आ जा। मैं आधे घंटे में आता हूं, प्लीज। विश्वास, उसे कुछ मत करना। ओ कमीना फोन ही नहीं उठा रहा है। कट कर रहा है। बहुत हो गया। लगता है उसे अपने बेटे से प्यार नहीं है। अब उस कमीने से 50 लाख नहीं 1 करोड़ मांगता हूं, देख। ठीक है भाई। बच्चे को उठा लो, लेकर चलो बच्चे को। आजा बेटा। चलो चलो जाओ। ए, 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 ऐसे फालतू काम करने के अलावा तुम कुछ और नहीं जानते हो क्या? तुम जैसे लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हैं? मासूम बच्चों का किडनैप करते हो। अब आइंदा ऐसा किया तो छोड़ेंगे नहीं। हार 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 हार। हमेशा हार ही हाथ लगती है। गडप्पा सर्कल के लोग, हम चाहे कुछ भी करने लगे, वो हमारा काम नाकाम कर ही देते हैं। उन लोगों को छोड़ना नहीं है, एक को भी नहीं छोड़ना है। आज 50 लाख पे पानी फेरा इन्हीं लोगों ने। है दिनेश, तू हमारे साथ खेल खेलेगा क्या? हमारे साथ ही डबल गेम? देखते रह, देखते रह। ये माइनरप्पा का बेटा क्या कमीनी चीज है। अब दिखाता हूं तुझे, दिखाता हूं तुझे। ये विश्वा क्या चीज है, दिखाता हूं तुझे। इस विश्वा का विशाल रूप तुझे दिखा के ही रहूंगा। ए दिनेश, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं बे, नहीं छोड़ूंगा तुझे। ए गडप्पा, तेरे सर्कल को बर्बाद करके ही रहूंगा।
चोर चोर। ए, रुक जा बे, रुक जा। ए, निकाल बे, निकाल। जा, चलो निकलो निकलो, निकलो यहाँ से। भैया ये चेन मेरी है। दे दे बे। सुनो बहन, आसपास सुनसान रहता है, आते जाते वक्त थोड़ा संभल कर जाना, समझी ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जाओ। इधर आ। अरे क्या हुआ है तुम लोगों को? हर वक्त दारू दारू करते रहते हो, अब मरो सालो। ए, तू चुप कर, जाओ पहले जाकर अपना इलाज कराओ। इसे संभाल के लेके जाओ, जाओ। ठीक है। क्या यार ये सब आ जाते हैं। हर वक्त पीट करके वापस आते हैं किसी काम के लिए। ए, उस गडप्पा गैंग को छोड़ना नहीं है। आज ही ये बात पापा को बताता हूँ। इधर आ। हाँ भाई। क्या है ये? क्या हुआ बे? क्या चल रहा है गड्ढापा सर्कल में? पापा, वो गडप्पा आपके खिलाफ काम कर रहा है। दर्जन भर लोगों को शामिल किया ग्रुप में। उनके लड़के गडप्पा का नाम लेकर कुछ ज्यादा ही होशियारी कर रहे हैं। बकवास मत कर। कौन है बे गड्ढापा? वो कौन है जिसे मैं नहीं जानता? वो मुझसे भी बड़ा हो गया है क्या? यूट्यूब और व्हाट्सएप में उसकी हिस्ट्री है भाई। वो ऐसा है क्या? चलो खुद ही देख लेता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मस्त पिक्चर है रे उसका। भाई उसे बुलाकर वार्निंग दोगे सोचा तो उसकी तारीफ कर रहे हो। गड्ढापा को फोन लगाओ, बोलो मैं मिलना चाहता हूँ। अभी फोन कर। हेलो। क्यों बे गड्ढापा, तू बहुत बड़ा गुंडा हो गया है क्या? है? मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है तू? तेरे को ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? क्यों रे गड्ढापा, तेरे सिंग निकल आए हैं क्या? आजा, तुझे देख लेता हूँ मैं। आने को ही सोचा था, मगर वक्त आने पर आ जाऊंगा। मैं व्हाइट और ब्लैक हूँ, पिक्चर तो दिखाऊंगा ही। ये गड्ढापा जिएगा और मरेगा तो बस इंसाफ के लिए। इस दुनिया में बुरे लोगों का कामों का अंत करने वाला मैं हूँ। ये गड्ढापा का सर्किल है बे, गड्ढापा सर्कल, गड्ढापा सर्कल। मैं तुम लोग से कुछ शेयर नहीं करता, मैं पब्लिक से शेयर करता हूँ। गड्ढापा, तू अपने आप को महान समझता है क्या? भाई गड्ढापा, कूल हो जाओ। क्या प्रॉब्लम है तेरी? तू मेरे काम में टांग मत अड़ा बस। हाँ ठीक है। क्या देखते हैं। पापा, आप उससे ऐसे हंस के बात कर रहे हैं? इस तरह से बात करने से अपने को डरा हुआ समझेगा वो। ठीक है, गड्ढापा को जितना करना है करने दो। सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम जितना पुराना नोट दोगे उतना नया नोट मिलेगा, लेकिन 25% कमीशन देना होगा। डील मंजूर है ना? तो फिर ठीक है, काम हो जाएगा। डोंट वरी, नोट देना होगा और नोट मिल जाएगा। चल। सेठ, ये पूरा अपना ही है। किसानों को हटा के कब्जा कर लिया है। अब चाहे फैक्ट्री बनाओ
या फार्म हाउस बनाओ। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ सेटल कर लिया है। अगर कोई भी लफड़ा किया ना तो हमें फोन करना, हाथ पैर तोड़ देंगे उसके। भाई हम जमीन नहीं बेचेंगे भाई, एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे। क्यों बे बुड्ढे साले, क्या सोच रहा है? तमीज से बात करो, मैं नरप्पा के बेटे हो इसलिए चुप हूँ। नहीं तो क्या करेगा बे, मारेगा क्या? अरे मारना। ऐसा मत करो भाई, हमारे साथ अन्याय मत करो। हमारी जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद कर लाखों रुपए में बेचकर पैसे कमा रहे हो, ये आपके लिए सही नहीं है। विश्वास, अभी क्या बोल रहा है बुढ़ा? मैं जो कह रहा हूँ वो सच है भाई, हमारे साथ अन्याय मत करो। ए बूढ़े साले, हमारे काम में टांग अड़ाने आया क्या? आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तेरी तो बुड्ढे। अरे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे मत मारो, मत मारो, मारो दो। डेढ़ पत्नी का आदमी, मत मारो। हाँ? हमारे काम में टांग अड़ाता है। बाप रे, मर जाऊंगा। मारो इसे। माइनरप्पा क्यों ऐसा कर रहा है? भाई उसे फोन करूं क्या? नहीं, उस सेठ को उठा कर लाओ। ठीक है भाई। बैठ जाओ। कोई बात नहीं, ठीक है। दम मारोगे क्या? नहीं थैंक यू। आदत नहीं है क्या? आप बड़े लोग हो ना, बड़े लोग बीड़ी नहीं पीते, लेकिन हम तो पक्का लोकल हैं, दारू तक पीना नहीं छोड़ते हैं। मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, बोलो। लाए नहीं, उठा कर लाए हैं, समझे? हाँ वही, क्यों? थोड़ा कूल हो जाओ घोड़ा। कौन सा गांव है तुम्हारा? मुंबई। हमारा भी मुंबई ही है। यहाँ तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तुम वापस चले जाओ। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी नहीं दे रहे हैं, एक बार हाथ लग गया ना तो काम खत्म। जान से हाथ धोना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। मुंबई में मेरे सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। क्या बे, बड़े ताव में तुम मुझसे बात कर रहे है? भाई आप बस हाँ बोलिए, हम इसे यही मार देंगे। एक मिनट रुक जा बे, ये बड़े लोग हैं ना, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैटर क्या है बताओ। भाई वो जो जमीन है ना उसका। सुनो भाई बड़े लोग, हमारे किसान अपना पसीना बहाकर मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, फसल उगाते हैं। तुम उनके पेट पर लात मार रहे हो। उनको जितना पैसा चाहिए हम उतना पैसा दे रहे हैं। किसान को जो देना है वो देकर पूरा माइनरप्पा को दे देते हो। किसान तो अन्नदाता है, उनके पेट पर लात मारना ठीक नहीं। उनकी वजह से हम जिंदा हैं, समझ गए ना? आज उनके मेहनत की वजह से हम लोग पेट भर के खाना खा पा रहे हैं। ठीक है रुक जाओ। और सुनो बड़े लोग, ये तो सिंपल सी एक स्टोरी है, इसे यहीं पर खत्म करके अपने जगह वापस चले जाओ। सिंपल सी एक और स्टोरी लिखोगे तो मुझे ही डायरेक्शन में रखना, वो ही द एंड होगा। आराम से सोचकर आराम से चले जाना। चल निकल। क्या हुआ सेठ, क्या बात है? क्या हो गया? खाना खाए कि नहीं? सिर्फ खाना खिलाते तो कोई बात नहीं थी, उस गड्डप्पा की बातें सुनकर मेरे दिमाग में तेज दर्द हो रहा है। भाई वार्निंग देने के बाद भी गडप्पा बात नहीं मान रहा है। उसे अपनी झलक तो दिखानी होगी। फोन लगाओ उसे। हेलो, क्यों बे, तू सुधरेगा नहीं क्या? क्या हुआ बोलो। ए गड्डप्पा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हट जा। क्या मैटर है बताओ, हिम्मत है तो सामने आओ। ए, मैं चुपचाप हूँ इसीलिए तू ज्यादा बढ़ बढ़ कर बोल रहा है। मैं टेंट बनाकर रहने वालों में से नहीं हूँ, मेरा खुद का इलाका है। मैं तेरे जैसा दो बाप का नहीं हूँ, समझा? सिंगल बाप का हूँ। हमारा भी एक सर्किल है, गड्डप्पा सर्किल। गड्डप्पा सर्किल है। ए, फालतू बकवास मत कर, तू और तेरा सर्किल। ए चल बे। ये कुछ ज्यादा होशियारी दिखा रहा है, इसे ऐसे छोड़ देंगे तो हाथ से निकल जाएगा। तुम लोग शांत रहो, वो जो करता है उसे करने दो। उस गडप्पा को मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं डील करता हूँ। रुक जाइए साहब। चुपचाप रास्ता छोड़, चल हट। ये गड्डप्पा का अड्डा है, यहाँ पुलिस का आना बिल्कुल मना है। मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ, वार्निंग देने आया हूँ। चल हट बे। गडप्पा एलियास चन्ना गौड़ा। ओ क्या मैटर है? मर्डर, हाफ मर्डर करके सजा काटने की बजाय आप यहाँ क्या कर रहे हो? वही देखने आया हूँ। पुलिस इतना अच्छा काम भी करती है क्या? हमसे मिलने आए हो? हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारी जान। जान लेने वाला तो भगवान है, जान देने वाला भी भगवान है। तुम बीच में क्या हो?
मेरे साथ चल, भगवान से मिलवाता हूँ। इंस्पेक्टर गुस्सा मत कर, कूल हो जा। हो जाऊंगा, कूल हो जाऊंगा। गडप्पा सर्कल नाम का एक झुंड बनाकर क्या कर रहे हो तुम लोग? सोशल सर्विस। अरे बाप रे बाप, इंग्लिश बोल रहा है। कानून को हाथ में ले रहे हो। हमारा काम तुम लोग क्यों कर रहे हो? आप लोग बहुत अच्छे से निभाते हो क्या, इसीलिए हम ये ड्यूटी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का अपमान कर रहे हो, ऊपर से धमकी दे रहे हो क्या? चल तुझे थाने में बताता हूँ। इंस्पेक्टर, ये गट्टप्पा सर्किल है। अगर ज्यादा पूछ लाया तो थोड़ा संभल कर रहना। चले जाओ, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। गटप्पा भाई के खिलाफ कुछ भी गलत हुआ तो सारा गांव ही उठकर चला आएगा। उसे जान से खत्म कर देंगे। इंस्पेक्टर, प्रॉब्लम क्या है? गडप्पा, वो माइनरप्पा गौड़ा तो कुछ और ही कह रहा था। ओ, तो उसके कहने पर आप यहाँ पर आए हो? हाँ जी। इंस्पेक्टर, वो तो बहुत ही अन्याय करते हैं। हाँ गडप्पा। वो मैं संभाल लेता हूँ, आप जाओ। गडप्पा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ। ठीक है गडप्पा, चलता हूँ। ए सूरी, क्या है माँ? कहाँ जा रहा है बेटा? कहीं नहीं, बस ऐसी माँ। ठीक से बात नहीं कर सकता क्या? माँ को सीधे जवाब नहीं दे सकता है क्या? माँ मैं ऐसे ही बात करता हूँ। क्या बात है, बोलो। ए सूरी, जरा यहाँ देख। आखिर क्यों ऐसा करता है तू? कभी तो ढंग से बात कर लिया कर। बोर मत करो, बचपन से मेरा चेहरा देख रही हो ना तुम। जिस माँ ने पाला पोसा उससे नफरत करते हो। ठीक है बेटा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तुम जरा भी इज्जत नहीं करते। माँ बस भी करो यार, ये सब सेंटीमेंट्स ना फिल्म में अच्छे लगते हैं। सुन बेटा, मैंने तो तुझसे हमेशा प्यार किया। तू चाहे कुछ भी बोल, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तेरे पापा तुझसे मिलना चाहते हैं। तुझे मेरा चेहरा नहीं देखना तो मत देख, कोई बात नहीं, पर कम से कम एक बार अपने पापा से तो जाकर मिल ले। ये सब मुझसे नहीं होने वाला। जाओ तुम यहाँ से। तुम्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए रोज मैं यहाँ घर पर नहीं आ सकता हूँ। हाँ तो उसमें क्या हुआ? ये तेरा भी तो घर है ना। यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा बोल? कहीं भी चला जाऊंगा, तुम्हें उससे क्या है? तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मत बताओ और मैं पूछ भी नहीं रही हूँ। रात को कम से कम खाना खाने तो आ ही सकता है ना? मैं दूर रहता हूँ माँ। तुम्हारी हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाने के लिए रोज रात को उतनी दूर से यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ माँ। मेरे हाथ का खाना तुझे पसंद नहीं है क्या? ठीक है सूरी, तुझे जो करना है, जैसे करना है तू वो ही कर। मेरे लिए तू कुछ भी मत कर। थैंक यू मदर इंडिया, बाय। क्या गौरम्मा, खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? 10 मिनट रुक जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या स्पेशल है दीदी आज? चावल बनाया है, साथ में टमाटर का सालन है। देसी मुर्गी का सालन बनाना चाहिए था ना। आज नहीं बना सकती, आज सोमवार है ना। सोमवार, शनिवार, गुरुवार बोलकर रोज ऐसा ही करोगी तो बच्चे कैसे मजबूत होंगे? लड़ाई झड़ाई कैसे करेंगे? मजबूत होंगे तभी तो लड़ाई वगैरह करेंगे। लड़ाई करने की जरूरत ही क्या है? हमें अच्छे से रहना चाहिए। हम अच्छे से रहे, तुम कहना क्या चाहती हो? इस दुनिया को ना अच्छे से रहना चाहिए। आपको पूरी दुनिया से क्या लेना देना है? आपके अलावा और भी तो लोग हैं। उस बड़ी मच्छी का सामना करना आसान नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी मछली क्यों ना हो, मैं किसी की धमकी से नहीं डरता, किसी के बाप से भी नहीं डरता। अब मैं आपको क्या समझाऊं? मुझे डर लगा रहता है कि आपके साथ कुछ हो ना जाए। मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम जरा कूल रहो। 40 साल की उम्र में मैंने तुमसे शादी की तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। मैंने तुम्हें बच्चा नहीं दिया क्या? ये बात अभी क्यों कर रहे हैं? मैंने तो आधा दर्जन बच्चा पैदा करने की सोची थी। तुमने तो एक के बाद ही इनकार कर दिया। क्या बच्चों के सामने कैसी बात कर रहे हैं? चुप रहिए। यहाँ कौन छोटा है? हम सब चुप रहे ना तो ये सब सर पे नाचने लग जाएंगे। अरे बस करो ना भाई। देखो कैसा नाटक कर रहा है। अच्छा बस कीजिए, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा कहाँ है? लेट पैदा होने वाला। हे, लेट पैदा होने के बाद भी मैं लेटेस्ट हूँ। जरा मुझे देख तो लो। थू, तुम्हें देखते ही मुझे उल्टी आती है। उल्टी आ रही है क्या? मतलब मैं इतना पावरफुल हूँ? ए चल जा, तेरी कोई माँ बहन नहीं है क्या? नहीं पता। तुम्हें देखने के बाद तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं, प्यार भी करना चाहता हूँ। एक बार प्यार हो गया तो हमारे 2 छोटे बच्चे होंगे। चुप हूँ तो कुछ ज्यादा ही बोले जा रहा है। यहीं रुक, सब लोगों को बुलाकर तेरे हाथ पैर तोड़वाती हूँ। ज्यादा आवाज मत कर, वरना सारे कपड़े उतार दूंगा। तो मुझे जानती नहीं है। छोड़, धमकी देता है।
तू मुझे मारेगी? तेरी इतनी हिम्मत? बैतरो बेटी, आप तो मेरी बेटी के समान हो। जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे सजा देकर रहूंगा। वक्त आने पर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। पापा, क्यों मारा आपने मुझे, वो भी इन सब के सामने? तुमने जो काम किया है उसके लिए तो तुम्हें रोड पे मारना चाहिए था। लेकिन एक बार मुझे बता तो दीजिए कि मेरी गलती क्या है पापा। तूने क्या किया है अब मैं ही बताऊं क्या? ज्योति नाम की लड़की के साथ क्या बदतमीजी की है तुमने? ओ, तो ये बात है। आपके मारने से मुझे गुस्सा आता है। लड़की मुझे मारेगी तो क्या मैं चुप रहूंगा? गुस्सा आना स्वाभाविक है। एक लड़की के साथ बदतमीजी करोगे? अपनी हद भूल गए क्या? पापा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। अगर थोड़ी सी मस्ती कर ली तो क्या हो गया? उसके साथ ऐसे करने की तुम्हें परमिशन किसने दी? परमिशन ओल्ड जमाने में होता था। इस जमाने में सब कुछ फास्ट होता है पापा। तो बेशर्म कहीं का। वो तुझसे प्यार करती है कि नहीं पूछ। वो पूछने के बाद ही मैं उसके पीछे घूम रहा था। उसने मुझ पर हाथ उठाया, इसीलिए मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। ए गधे, लड़कियों को प्यार से मनाना पड़ता है। हमारे जमाने में बहुत सारे लोग प्यार से ही लड़कियों का दिल जीतते थे। गंदी नियत से लड़की को छुओगे तो क्या वो तुम्हें छूने देगी? पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप भी? आजकल की लड़कियां बिना बोले सब कुछ चाहती हैं। आपको प्यार के बारे में पता नहीं। क्या कहा? प्यार के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। गौरी सुनो, क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा? मेरी लव स्टोरी के बारे में सुनोगे तो चौंक जाओगे। बेटा, मुझे प्यार के बारे में नहीं पता। मैं प्यार के बारे में नहीं जानता। मुझे प्यार के बारे में नहीं पता है। मैं उसे गाने में कहता हूँ, सुन ले। गौरी, तुम मुझसे नाराज हो क्या? नाराज नहीं होंगी। जिससे प्यार करते हो उसे इतनी देर वेट करवाते हो। मैंने तुम्हें फोन किया था, तब किसी लड़की ने फोन उठाया और बोला कि तुम पानी भरने के लिए कुएं पर गई हो। पागल हो क्या? उसने कहा होगा कि संपर्क क्षेत्र से बाहर है। अरे, मुझे तो लगा कि तुम पानी भरने के लिए दूसरे क्षेत्र में गई हो। अक्कल नहीं है क्या? बिल्कुल बुद्धू हो। ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगी? जीने के लिए दिमाग की क्या जरूरत है? बस वो होना चाहिए। वो मतलब? वो का मतलब है प्यार मोहब्बत। ये प्यार व्यार सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है। असल जिंदगी में पैसों की जरूरत पड़ती है। तुम लड़कियों को पैसे के अलावा और कुछ नहीं सूझता है ना? और नहीं तो क्या, पैसे बहुत जरूरी हैं। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास तो ना पैसे हैं ना जायदाद है। तुमसे शादी करूंगी तो तुम मुझे कैसे रखोगे? तुम एक बार ना फिर से सोच लो। मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। नोट प्रिंट करने वाली मशीन से शादी कर लेना। ठीक है, जाती हूँ। अरे, कहाँ जा रही हो? रुको। तुम्ही ने कहा ना नोट प्रिंट करने वाली मशीन से ही शादी कर लो, तो मैं जा रही हूँ शादी करने। तो मेरा क्या होगा? तुम अपने लिए कोई और मशीन ढूंढ लो। अरे बाप रे! ए, सुनो, रुको। सुबह नाश्ता करवाया, पिक्चर दिखाई, दोपहर में भी लंच करवाया, आइसक्रीम भी खिलाई। आज मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? बंदर को केला कितना पसंद है ये तो बंदर ही जानता है। क्या कहा? वो तुमने कहा था ना तुम्हें पैसा बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हें एहसास करवाया। समझ गई? हो गया। अरे बाप रे, मैं तो दुकान से सामान लेना ही भूल गई। अब मैं क्या करूँगी समझ में ही नहीं आ रहा। क्या सामान? कुछ नहीं, छोड़ो। अरे, मुझसे बोलने में क्यों शर्मा रही हो तुम? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? अच्छा, पास में आओ। हाँ, ये बोलने के लिए इतना शर्मा रही थी? मैं खुद ले आऊंगा जाकर। तुम लाओगे? तुम्हें इसके बारे में क्या पता? पता है मुझे। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, यही सोच रहा हूँ कि दिन में प्यार कैसे करें। छी, गंदे। ए सुनो, गौरी गौरी, रात में हम दोनों अकेले होंगे और रात भर प्यार करेंगे। ये क्या दिन में ही रात वाले गाने गा रहे हो? तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए हो? बोलो। सच कहूँ तो तुम्हें देखते ही मैं पागल नहीं दीवाना हो गया हूँ। मेरे शरीर का हर एक हिस्सा बस तुम्हारा नाम लेता है। छी, तुम तो बड़े ही बेशर्म हो। इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? प्यार तो ऐसे ही किया जाता है ना गौरी। इन सब का वक्त अलग होता है। अच्छा, ये बताओ कि हम सुहागरात कब मनाएंगे? क्या बोल रहे हो? शादी के बाद सुहागरात तो मनाना ही होता है, पर सुहागरात रात में ही मनाए ऐसा कोई रूल में लिखा है क्या? अगर हमने दिन में कर लिया तो प्यार नहीं होगा क्या?
ये तुम क्या दिन में सुहागरात की बात कर रहे हो? तुम्हें इन सब के बारे में कुछ पता भी है क्या? ऐसी बातें पता नहीं की जाती गौरी। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं स्कूल जा चुकी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और तुम्हारा क्या? बताओ तो। मैं पढ़ा भी हूँ और चढ़ा भी हूँ। चढ़ा? ये क्या बोल रहे हो? लगता है वो सब तुम्हें समझ में नहीं आता। मतलब तुम्हें उन सब का अनुभव है क्या? अनुभव होने वाला है मुझे। चुप रहो। क्या हुआ? तुमने ही तो मुझे बोला था ना, वहाँ से कुछ सामान लाना है मुझे। रहने दो, जाने दो। चलो कुछ खिलाता हूँ तुम्हें। नहीं, तुम ही खा लो। अब तुम्हारा गुस्सा शांत कैसे करूँ मैं? ऐसे क्यों हंस रहे हो तुम? शंकर गौड़ा से मिला मैं, उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। लेकिन उनका हमसे क्या लेना देना है? उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छे हो और लड़की भी अच्छी है, तुम दोनों की जोड़ी खूब अच्छी रहेगी। क्या कहा? सच में ऐसा ही कहा क्या उन्होंने? अरे हाँ, पर कहा कि तुम सीधे हो लेकिन लड़की थोड़ी सी तेज है। तुम उनसे कह देना कि अगर हमारे मामले में टांग अड़ाई ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उनकी बीवी के बारे में मैं सब जानती हूँ, ये भी कह देना। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? अपने आंगन में साड़ी पहनकर किस तरह बैठकर गाने गाती है, सब जानती हूँ मैं, सब देखा है। क्या? पता है, मुंह में मक्खी बैठी रहती है और वो सोई रहती है। अरे उसे संभालने के लिए शंकर गौड़ा है ना, तुम उन लोगों के मामलों में ज्यादा मत पड़ो। क्यों? तुमने नहीं कहा था दूसरों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है? तो अब मैं जो बता रही हूँ वो सुनो ना। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शुरुआत तुमने की है। तुम मेरा गुस्सा देखोगी ना तो सच में डर जाओगी। ओह अच्छा, दिखाओ तो। क्या दिखाऊं? ये दिखाओ कि मूंछ आई कि नहीं। जब तुम्हें चुभेगी तभी पता चलेगा। चुभेगी तभी तो मजा आएगा। चलो फिर पास में आओ ना। छी। पास भी तुम ही बुलाती हो और दूर भी तुम ही भगाती हो। अच्छा ये छोड़ो, कुछ और बातें करते हैं। देखो शादी से पहले मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना है। क्या कहा? तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। तो घर आ जाओ, खाना बनाकर खिलाती हूँ। चलो फिर चलते हैं। तुम पागल हो क्या? पता है ना, घर में मम्मी है, पापा है, बालू मामा है, कितने सारे लोग हैं। फिर मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊँ? मैं तो उस घर का होने वाला दामाद हूँ। तुम अपनी मर्दानगी कुछ दिन और अपने पास ही रखो। अगर मैं दिखाऊंगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? कितनी बातें करते हो, बोलने से पहले सोचते भी नहीं ना। तुमने मुझे बोला ना, अब तुम्हें मुझे अपने घर बुलाना ही होगा। अच्छा ठीक है, कल घर आ जाना, कोई नहीं होगा। कल मेरे लिए नॉनवेज बनाना होगा। कल सोमवार है, नॉनवेज नहीं बनाऊंगी। तो फिर क्या बनाओगी? तुम्हें डोसा और टमाटर का सालन बनाकर खिलाऊंगी। अरे नहीं, वो सब मुझे नहीं खाना, वो सब खा के मेरा पेट खराब हो जाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? पहली बार तुम्हारे घर आऊंगा और तुम मुझे वो घास फूस खिलाओगी। सोचा था कुछ चिकन खाने को मिलेगा। तुम्हें मेरे मन का बनाना चाहिए था। ठीक है, तुम ही बताओ, तुम्हारे लिए मैं क्या बनाऊं? अरे बैगन का भरता ही बना दो। बैगन का भरता मुझे नहीं आता, उसे तो देखकर ही अजीब सा लगता है। कैसा लगता है? अब ये सब मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। तो जो समझा सकती हो वही समझा दो मुझे। चलो आओ। गौरी, बचपन में हम दोनों साथ खेलते थे। बचपन में हमारे घर वालों ने दोनों की शादी करवाने की सोची थी। तुम्हें ये सब बातें याद है क्या? ठीक है छोड़, आज के बाद उस चन्ना घोड़ा से तू कभी नहीं मिलेगी। वादा करो मुझसे। गौरी, तू क्यों आया है बे? मैंने ही इसे बुलाया है। गौरी आखिर क्या मैटर है, बताओ मुझे। सुन रे, मेरी और गौरी की शादी बचपन में तय हो गई थी। चाहे तो गौरी से पूछ ले। ये सब तो बचपन की बातें हैं, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं। बचपन में करना गलत है। बिना मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता है। लड़की का 18 साल और लड़के का 21 साल होना जरूरी है, यही कानून है। सुन गौरी, बिना मतलब वाले लोगों से मुझे बात करना पसंद नहीं है। इसके साथ घूमना बंद कर, तुम्हारे पिताजी जहर खाकर मर जाएंगे। जरा सोच लो। हाँ। गौरी, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम अपने घर वालों की बात कभी मत मानना। दूसरों की तरह तुम भी धोखा दोगी। छोड़ो। गौरी, मेरी बात सुनो। ए गौरी, मैं भी उस वक्त तुम्हारे जैसा जवान हुआ करता था। मैं चाहता तो मैं उसे भगा कर ले जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। घर वालों का सम्मान रखा, इज्जत रखी, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ भला किया। गौरी ने अपने माता पिता को प्यार के बारे में बताकर मना लिया। उन दोनों ने हमारी शादी करवाई। ये वही है मेरी बीवी, तुम्हारी माँ। इसीलिए बेटा मैं कह रहा हूँ, घर वालों को, लड़कियों को सम्मान देना सीखो, समझे ना? ठीक है, अब ये ऐसा नहीं करेगा। बोल ना बेटा। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। 40 साल से मेहनत की है मैंने, तब यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, और तू मुझे उल्टा बोल रहा है। सूरी, खाना तो खा ले बेटा। मुझे कुछ नहीं खाना। कैसे बेटे को जन्म दिया है।
कॉफी टी कुछ लोगे? नहीं जी थैंक यू, आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू कीजिए। कहाँ तक पहुँचे थे? अरे वही बालू के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा क्या? जी। वहाँ तक पहुँचे थे? हाँ भाई वहीं तक। वो मेरी बीवी का जीजा है। हे चन्ना, ऐसे घूर कर क्या देख रहा है बे? तेरी आंखें निकाल कर कीमा बनाकर खा जाऊंगा, होशियार रहना। ए बाला, तेरा दिल निकाल कर उसका भुर्ता बना दूंगा। तेरा लीवर निकाल कर बॉल बनाकर खा जाऊंगा। तेरा पैर तोड़कर उसका लेग पीस बनाकर खाऊंगा। तेरी जांघें काट कर मटन बनाकर खा जाऊंगा। ए तेरी गर्दन काट के तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ, वो तू ऐसा करने तक मैं हाथ जोड़कर तुझे देखता रहूंगा क्या? तो क्या मैं चूड़ियां पहनकर बैठा हूँ क्या? तो क्या मैं कुमकुम लगाकर टीका लगाकर बैठा रहूंगा क्या? तो मैं क्या साड़ी और पेटीकोट पहनकर बैठा हूँ क्या? तो मैं क्या हलवा पूरी खाने को बैठा हूँ क्या? तो मैं भी क्या समोसा खाने को बैठा हूँ क्या? ए दोस्त बनकर आबे, चिकन बनाकर खिलाऊंगा तुझे। अबे तू दुश्मन बनकर आजा, भर पेट खिलाऊंगा तुझे। चल जा बे, मेरे सामने बच्चा है तू। पहले 7 जन्म तक का मटन खा लिया है। मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ, एक बार में पूरे 7 जन्म का खाना खाता हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ। ए तू मेरे और गौरी के बीच में मत आ, समझ गया? हमारे मामले में तुम आ रहे हो, गौरी और हमारे बीच में टांग मत अड़ाओ। एक बात ध्यान से सुन, मैं गौरी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ। मैं गौरी से शादी करने वाला हूँ। वो नहीं करेगी तुझसे, वो तुझे प्यार नहीं करती है। अबे वो मुझे पसंद करती है या नहीं, गौरी से शादी करनी है उससे ही मतलब है बस। तू एक नंबर का घटिया आदमी है। क्यों बे? मैं इंसान नहीं हूँ, राक्षस हूँ, विलेन हूँ बे, विलेन। तेरे खिलाफ विलेन। तू विलेन है? तू विलेन है क्या? तूने अपनी शक्ल भी देखी है? ना आंखों में वो गुस्सा है और ना शरीर में वो दम है। ए बस कर, तू क्या कोई हीरो है? हाँ मैं हूँ हीरो नंबर 1। चेहरा देख बे, चेहरे में हड्डी के अलावा मांस ही नहीं है। तू कहाँ का हीरो है बे? अब चेहरे से कोई हीरो नहीं बनता है, हीरो बनता है अपने दम से। ए बस कर, कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है। ज्यादा होशियार मत बन बे। तू क्या कर लेगा बे? मुझसे पंगा मत ले तू। मुझसे भी पंगा लेगा तो ठीक नहीं होगा। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। मैं तो तुझसे भी बड़ा कमीना हूँ। मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। मैं उससे भी ज्यादा खिसका खोपड़ी का हूँ। तुझे अभी मारकर मिट्टी में यहीं गाड़ दूंगा। मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुझे पेड़ से लटका दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने बाल कटवा सकता हूँ। मैंने भी जो कहा वो नहीं किया तो मैं टकला हो जाऊंगा रे। चुप कर और यहाँ से निकल ले। तो क्या ये जगह तेरे बाप की है? अबे तो क्या तेरे बाप की है? तो क्या तेरे बाप की जगह है? बाप तक गया तो ठीक नहीं होगा, समझ ले। क्यों मारेगा बे मुझे? निकल ले यहाँ से। मारेगा क्या? वरना ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? भारी पड़ेगा तुझे। क्या पड़ेगा? मारेगा क्या? मार देखता हूँ। इसकी तो शर्ट क्यों उतारा अपनी? मैंने क्या बोला कि मैं अपनी शर्ट उतारूंगा? तू कहाँ का मर्द है बे? शर्ट उतारते ही डर गया। अब बातों बातों में नीचे वाला मत उतार देना, वरना लोग देखकर हंसने लग जाएंगे। मैं भी बहुत समझदार मर्द हूँ, इसलिए आज कसकर बांध कर रखा हूँ। तेरे जैसे नमूने से मुझे आज के बाद बात भी नहीं करनी। चल जा। रुक जा बे, आज कैसे भी करके तेरा फैसला करना ही होगा। अबे निकल, मुझे जाके गौरी से मिलना है। चल जा। ना शक्ल ना सूरत और कहता है गौरी से प्यार करेगा। मेरी बीवी ने जल्दी मंदिर में मिलने के लिए कहा। उसके बाद मैंने उस घटना को अभी तक किसी को नहीं बताया, फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ। गौरी, बचपन में हम दोनों खेला करते थे। जीजाजी और दीदी बचपन में हमें झूला झुलाते थे। ये सब तुम्हें याद है ना? कोई बात नहीं, छोड़ो। आज के बाद उस चन्ना घोड़ा से तू कभी नहीं मिलेगी, वादा करो मुझसे। गौरी, तू क्यों आया बे? मैंने ही इसे यहाँ बुलाया। क्या मैटर है गौरी, बताओ। सुन बे, मेरी और गौरी की शादी बचपन में तय हो गई थी। अगर चाहे तो गौरी से ही पूछ ले। वो सब तो बचपन की बातें हैं, मुझे तो अभी कुछ याद भी नहीं। बचपन में करना गलत है, लड़की की मर्जी के बगैर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे भी लड़का लड़की जब तक बालिग ना हो तब तक ये गुनाह होता है। कानून नहीं पढ़ा क्या तुमने? सुनो गौरी, मुझे फालतू लोगों से बात करना पसंद नहीं है। अगर तुम शादी के लिए नहीं मानोगी तो तुम्हारे माँ बाप को मार डालूंगा, तुम्हारे चेहरे पर एसिड डाल दूंगा। तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। अच्छी तरह से सोच लो, मैं सच कह रहा हूँ। इस कमीने को क्या देख रही हो? चलो मेरे साथ।
चन्ना चन्ना गौरी चन्ना चलो रुक जा। चलो छोड़ो। छोड़ से। मुझे सजा मिली, मैं जेल भी गया। हाँ। मेरी गौरी कभी कभी मुझे देखने आती थी, हाँ। घुट घुट कर रोने लगती थी। तू मुझसे मिलने मत आ, मैं ऐसा कहा करता था। अच्छा, आपका गडप्पा नाम कैसे पड़ा? जब मैं जेल गया था ना, तब से मैंने शेविंग ही नहीं की। ओह, मेरी दाढ़ी देखकर सब लोग मुझे गडप्पा बोलना ही शुरू कर दिया। आप जेल से छूटने के बाद यहाँ आ गए? जैसे ही मैं जेल से छूटा, फिर मैं गांव छोड़कर कहीं चला गया। तो फिर उसके बाद गौरी आपको कैसे मिली? वापस आने के बाद गौरी मेरे लिए खुली आंखों से राह देख रही थी। उसके बाद? फिर उसी गौरी के साथ हाँ। मैंने शादी कर ली। हाँ। थैंक यू गडप्पा जी, फिर से जरूरत पड़ी तो आपसे मिलूंगा। वेलकम। ये प्रिंट कब होगा? गडप्पा जी, प्रिंट क्या, आज ही यहीं पर होगा। आज आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। इस झगड़े में चालाकी से नकली रिपोर्टर भाग गया ना। मेरे रहते कहाँ भाग के जाएगा भाई? तू प्रेस रिपोर्टर बोलकर, झूठ बोलकर यहाँ आया था, तो एक नंबर का झूठा है। भाई, मैं सच में प्रेस रिपोर्टर हूँ। मानेरप्पा के पास जाकर मैं उसकी बातों में आके फंस गया। आप अपनी कहानी खत्म कर देंगे तो वो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बोला था। मुझे मारने के लिए आया था ना बे? फिर तूने मेरी कहानी पूछी, तुझे मैंने अपनी लव स्टोरी बता दी प्रिंट करने के लिए। शक ना हो इसलिए मैंने वो नाटक किया था। नाटक किया था? हाँ? चल पुलिस स्टेशन में तुझे नाटक करवाता हूँ। इंस्पेक्टर, अच्छे से अपना काम करना। शरीर का कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए। बाकी का काम मैं ही कर दूंगा। भाई, सर, गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा। आपका नाम लेके जीऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। खड़ा हो जा बे। भाई, मैं तुझे सजा देता हूँ। वो क्या भाई? मेरी पूरी कहानी को प्रिंट कर, यही तेरी सजा है। जरूर करूंगा भाई। उस कहानी का नाम क्या रखेगा? क्या नाम रखूं भाई? गड्डप्पा सर्किल। भाई सुपर, आज के बाद से मैं भी गडप्पा सर्कल का मेंबर बनूंगा। मुझे भी रख लो भाई। हाँ, हम भी आज के बाद गडप्पा सर्कल के मेंबर हैं। मैं भी बनूंगा मेंबर। हमें भी रख लीजिए भाई। हमें भी रख लीजिए ना भाई, हमें भी रख लीजिए भाई। चलो खड़े हो जा साहब। गडप्पा सर्किल की जय, 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 गडप्पा सर्किल की जय। सूरी, सूरी, क्या हुआ बेटा? हमें देखकर हैरान हो गया क्या? तुम्हें देखकर मैं क्यों हैरान होऊंगा माँ? तुम जाओ यहाँ से। मेरे पीछे पीछे तुम यहाँ तक आ गई माँ। तुम्हें पता नहीं मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ। अगर एक बार देखोगी तो पागल हो जाओगी। शी, माँ से कोई ऐसे बात करता है क्या? ये बहुत तेज आदमी है, ये तुम्हें सब समझा देगा। अपनों से बड़ों से क्या ऐसे बात करते हैं? ये मेरे बाप के टुकड़ों में पलने वाला नौकर है, इससे और कैसे बात करूं? दीदी, जाने तो छोड़ो, ये सब अभी क्यों बता दिया? जिस काम से आए वो बताइए। तुम पी कर नशे में गांव की सारी लड़कियों को परेशान करते फिरते हो ना, बताओ। ओह, इसका मतलब ये मेरी पूरी डिटेल्स तुम्हारे पास है। सब कुछ बता दिया इसने। क्यों बे टकले?
सुनो, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे छोटे मालिक हैं। आपको इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अबे अपनी ये नौटंकी बंद कर मेरे सामने। मैटर क्या है वो बता। दीदी, आप बोलेंगे या मैं बोलूं? आप ही बताओ। मुझे तो बोलने में शर्म आएगी, पर इसे नहीं आएगी। मेरा बेटा जिसे मैंने जन्म दिया, वो ऐसे पी कर गाँव में आवारागर्दी करेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सुनो, दोनों मिलकर मेरा दिमाग मत खाओ। बात क्या है वो बोलो। तुम्हारे बारे में तुम्हारे पापा के पास बाहर से बहुत सारी कंप्लेंट हैं। तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। क्या हो गया? कुछ नहीं, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। उनको कॉल करने को बोलो, फ्री होऊंगा तो रिसीव कर लूंगा। तू क्या इतना बड़ा हो गया है? पापा से बात करने के लिए उन्हें तुझसे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब सीधे मुंह बात नहीं कर सकता? सुनो माँ, ये फालतू बात सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जो कुछ बोलना है साफ साफ बोलो, निकलो। सुन, अगर तूने कोई गलती नहीं की है तो फिर डर क्यों रहा है? अरे माँ, निकलो ना यहाँ से। मैं तुम्हारे पति से नहीं डरता। मेरे लिए वो बिल्कुल जीरो हैं। चलो जाओ यहाँ से। दीदी, क्यों बे गुम हुए बच्चों के जैसे यहाँ पे खड़े हो? रास्ता दिखाऊं क्या? गलत रास्ते पे तू है, इसलिए तुझे रास्ता दिखाने की जरूरत है। देखने में तो माँ की गोद में रहकर दूध पीने वाले बच्चे लगते हो। मुझे रास्ता दिखाओगे? बहुत बड़ी बात कह दी। मुझे रास्ता दिखाने आए। गधे लोगों, जल्दी जाकर स्कूल पहुंचो। तुम लोगों को और बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, चल छोड़। हम स्कूल के बच्चे जैसे दिख रहे हैं ना, तू भी वैसा ही दिख रहा है। तुम इतनी जल्दी बूढ़े हो गए क्या? गड्डप्पा की सेवा करके सर के सारे बाल झड़ गए हैं तुम्हारे। दारू पैसे के लालच में पड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ। तुम सबकी फाड़ दूंगा मैं। मेरे और मालिक के बीच में कोई आया ना तो खत्म कर दूंगा। अबे चल छोड़, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तेरे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। हमारे साथ रह और मजा कर। अर्जुन और कृष्ण को कोई अलग कर सकता है क्या? राम और हनुमान को कोई दूर कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये योगन्ना और गटप्पा को दूर नहीं कर सकते। चाहिए तो तुम्हारा बाप और तुम सब भी मिल जाओ। समझ गए ना? ये तुम लोग के लिए आखिरी चेतावनी है। आगे से कभी टांग अड़ाने की जरा से भी कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा। चलता हूँ, संभल जाओ।
मैसूर का बूढ़ा मेले के लिए चल पड़ा। मैसूर का बूढ़ा मेले के लिए चल पड़ा। मैसूर का बूढ़ा बूढ़े की बीवी मेले के लिए चल पड़ी। मैसूर का बूढ़ा बूढ़े की बीवी मेले के लिए चल पड़ी। मैसूर का बूढ़ा बूढ़े की बीवी बीवी के फ्रेंड्स भी मेले के लिए चल पड़े। मैसूर का बूढ़ा बूढ़े की बीवी बूढ़े के फ्रेंड्स भी मेले के लिए चल पड़े। पापा, ये गडप्पा का बेटा है। ऐसा है क्या? हाँ जी सर। बच्चा दिखने में तो अच्छा लग रहा है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सूरी है सर। सूरी है। तेरा बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पापा जी, अब हम भी अच्छे दोस्त बन गए हैं। और बता, तेरा बाप कैसा है? सब ठीक है ना? मुझे मेरे घर में कोई आजादी नहीं है। ईमानदारी से जीना, हर किसी की सिर्फ भलाई करना, बस यही सब बकवास चलती है मेरे घर तुम्हारे में। पिताजी बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। पापा जी, आप भी जरा इसे हिम्मत दो। तू भी मेरे बेटे जैसा ही है। जी सर, अच्छी बात है। ये क्या अभी भी सर कह रहा है? बड़े पापा बुलाना, मैं तेरे बड़े पापा जैसा हूँ। ठीक है जी सर। फिर से वही सर बोला, पागल कहीं का। अपने बाप की तरह ही तू भी बहुत जिद्दी है। पापा, सूरी आज भी हमारा पार्टनर है। हम तीनों मिलकर बिजनेस करने वाले हैं। तो ठीक है, कर लो, जो होगा देख लेंगे, जाने दो। खुद की जिंदगी तो खुद ही बनानी पड़ती है। इसीलिए तो मैंने इजाजत दे दी। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। पापा जी, गडप्पा गैंग के सामने अपना सर नहीं झुकना चाहिए। ऐसी चाल चलना। जब अपने घर में ही बकरा है तो बाहर मटन खरीदने क्यों जाते हो? भगवान ने अक्कल नहीं दी है क्या? वो क्या है पापा, जरा ठीक से बताइए ना। वो क्या है ना, गडप्पा का बेटा अपने साथ आ गया, इसीलिए। हाँ तो? अरे गधे, वो ही हमारे साथ आ गया तो अपना काम आसान हो गया। तुम लोग ये भी नहीं समझ पाते क्या? सुपर आइडिया है पापा जी। सुनो बच्चों, तुम सबको मैंने अपने बच्चे के जैसे पाला है। तुम सब मेरे अपने बेटे जैसे ही हो। मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि ये काम छोड़ दो। मेरे पति तो मेरी बात सुनते ही नहीं। जनता की रक्षा, सोशल सर्विस के नाम पर लोगों को डरा कर रखते हैं। मुझे डर है कभी तो कोई इनसे बड़ा गुंडा आएगा, तब हमारा क्या होगा। इसीलिए अब से वो अगर तुम्हें कोई भी गलत काम देते हैं तो तुम उसके लिए मना कर देना। इन सब का कोई भविष्य नहीं। अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो। मेरे पति को भी इस उम्र में ये करने की क्या जरूरत? दीदी, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। गडप्पा भाई सोशल सर्विस करके हर एक के दिल में अपनी जगह बना ली है। गडप्पा जी एक ब्रांड बन चुके हैं। गडप्पा सर्किल एक ब्रांड है। हम लोग अच्छा करते हैं तो वो मैनरप्पा डर भी रहा है। हमने आपका नमक खाया है, इसके लिए हमें मंजूर नहीं है। मैं सच कह रहा हूं दीदी, आइंदा से हमें ऐसा करने के लिए मत कहना। दीदी, आपके गांव में आप लोगों ने अनाथ रहने वाला मुझे इस घर में सहारा दिया। हमें पेट भर के खाना भी दे रहे हैं। इस एहसान को अगले जन्म में आपका बेटा बनकर मैं चुकाऊंगा। दीदी, आपने हमें अपना बच्चा बोला है, इससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपके पास रहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। गडप्पा भाई के लिए हम लोग अपनी जान तक दे सकते हैं। हाँ, हमारी जिंदगी धन्य हो गई। मैं एजुकेटेड होकर भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। गडप्पा भाई आकर हमारी मदद किया करते थे। जब मेरी बहन की शादी नहीं हो पाई तो मेरे घर की इज्जत रास्ते पे आ जाती। हम गडप्पा भाई के लिए सोशल सर्विस का हिस्सा बनेंगे ही बनेंगे। इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
आप बुरा मत मानना दीदी। सच में हमें हर तरीके से मदद किए हैं, उनके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दीदी आप हौसला रखिए। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला है, मन को तसल्ली मिली है। बहुत खुश हूं मैं। लेकिन मेरा बेटा वो मुझसे या अपने पापा से जरा भी प्यार नहीं करता है, हमारी एक भी बात नहीं सुनता। कम से कम तुम सब हो। कभी अगर हमें कुछ हो गया तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। सुन सूरी, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करेगा तो लड़की जरूर पटेगी। क्या बात है, बोलना। अभी तू बता भाई, इसमें तेरा बहुत एक्सपीरियंस है। सुनो भाई, लड़कियों को स्मूथ से हैंडल करना पड़ता है। रफ से हैंडल करोगे तो कोई लड़की नहीं पटेगी। मतलब कि मैं रफ हैंडल करता हूँ? और नहीं तो क्या भाई, जबरदस्ती किसी लड़की को पकड़कर किस करोगे तो वो मान जाएगी क्या? अरे सब कुछ ओके होने के बाद ये सब करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद लड़की का दिल जीत लिया तो समझो वो ट्रैक पे आ गई। उसके बाद देखना क्या मजा आता है, समझे? ठीक है भाई, तो बताओ मुझे। देखो ज्योति, मैं जानता हूं तुम मुझ पे यकीन नहीं करती, पर मैं अपनी मां की कसम खाता हूं। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं। मेरे घर वालों की बातों ने मुझे पूरी तरह बदल दिया है। उन लोगों ने मुझे प्यार का मतलब समझाया। प्यार में सैक्रिफाइस करना होता है। प्लीज एक बार मुझे मौका दो, मैं निराश नहीं करूंगा। प्लीज मुझे चेंज होने का एक बार मौका दो। प्लीज ज्योति, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज ज्योति। फिल्म का डायलॉग मार रहे हो क्या? कौन सी फिल्म देखी है? तुम्हारी बातों को मैं मान लूं? मैं इतनी पागल नहीं हूं। नो वेज, आई विल नॉट केयर फॉर यू। ज्योति प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन की हरकत के लिए आज तक गिल्टी फील कर रहा हूं। मेरे पापा ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मेरी मां ने मुझे डांटा। आज मैं बदल गया हूं। मैं सच कह रहा हूं ज्योति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। तुम्हारे बिना मैं जीने के बारे में सोच नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी हो ज्योति, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। इस ड्रेस में तो बहुत झकास लग रहे हो भाई। विश्वा, ये तो दिवाली में दिया हुआ कपड़ा लग रहा है। नहीं यार, दशहरे में। नहीं यार, क्रिसमस का है यार। नहीं, संक्रांति का है भाई। अरे संक्रांति का नहीं, उगादी का। तुम लोग न्यू ईयर भूल गए क्या? नए साल में नया कपड़ा पहन के फुल बोतल लेके नहीं गए थे क्या सर? अभी तक कोई कार्ड नहीं हुआ, इसलिए चुपचाप बैठा हूँ, नहीं तो यहीं पे तुम सबकी बैंड बजा देता। ओह, आप तो बुरा मन गए साहब। अपने खाकी का जोर कहीं और दिखाना। मैं ये खाकी पब्लिक के लिए पहनता हूँ, शो करने के लिए नहीं। वो सब हमें पता है कि तुम कितने ईमानदार हो। आगे से कभी जिंदगी में हमारे पिता मानेरप्पा के घर में कदम मत रखना। जरूरत पड़ने पर वसूली करने के लिए तो आते ही नहीं थे। कभी साथ में बैठ के शराब भी नहीं पिया। 1 रुपया रिश्वत भी नहीं लिया ना साहब जी। ले लो बे, जितना मजा लेना है ले लो, खूब मजाक उड़ाओ। तुम भी यहीं रहोगे और मैं भी यहीं रहने वाला हूँ। याद रखना, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे बाप, हम लोग तो डर गए। हम लोग तो एक दूसरे को भाई समझते थे ना। एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक साथ बैठ के पीते थे। नशे में आने के बाद तुम्हारा थाली कौन सा, हमारा थाली कौन सा, तुम्हारा ग्लास कौन सा, हमारा ग्लास कौन सा, इसका पता तक भी नहीं चलता था भाई। वो सब याद नहीं रहेगा साहब जी। आप भी अभी फ्री हैं और हम लोग भी अभी फ्री हैं। चलो कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। नो थैंक्स। तब मैं एक करप्ट ऑफिसर था, लेकिन जब मैं गडप्पा सर्कल में इंटर हुआ तब से मेरी नीयत
बिल्कुल साफ हो गई। ओह साहब तो गडप्पा के यहाँ जाकर पूरा बदल गए। चलो इसी खुशी में बैठ के ड्रिंक करते हैं। करेंगे करेंगे, सही जगह पे करूँगा। एक बार वक्त आने दो, फिर बताऊंगा तुम्हें। बताइए साहब, हम भी मारने के लिए बेचैन हैं, लेकिन आपने जो किया ना वो बहुत बड़ी गलती की है। आपने दूसरा गैंग ज्वाइन करके हम सब लोगों को ठेस पहुंचाया है। हमारे ओपोजिशन गैंग में जाके आप हमारे दुश्मन बन चुके हैं। भुगतोगे, उसकी सजा जरूर भुगतोगे। एक दिन देख लेना, तुम्हें पश्चाताप करना ही पड़ेगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ साहब। हाँ। क्या बकवास कर रहे हो रे लोफर, बेवकूफ कहीं के। बोलने का मौका क्या दिया? सर के ऊपर ही चढ़ गए तुम लोग तो। मुझे कोई आलतू फालतू समझ रखा है क्या? सरकारी सेवक हूँ, पूरा पावर है अपने पास। पहले गलत किया था, उसीलिए खुद को सुधारने में लगा हूँ। खुद बदल चुका हूँ और तुम लोगों को भी सुधार के ही दम लूंगा। नहीं सुधरे तो मेरी हिट लिस्ट में तुम सबका नाम होगा। अच्छे से सोच लो ना। हट हट बे। इंस्पेक्टर साहब कुछ बात करना चाहते थे, क्या बात है बोलो। गडप्पा जी, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये पर्सनल बात है, ये किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, हम दोनों में ही रहनी चाहिए। इंस्पेक्टर, ये कोई सर काटने वाली बात है क्या? क्या बात है वो बताओ। वैसे सर काटने वाली ही बात है। मैं आपका साथ दे रहा हूँ, इसलिए वो मायनरप्पा मेरे पीछे पड़ गया है। उसके बेटे मेरे खिलाफ खड़े हैं, कहीं वो लोग मेरा नुकसान न कर दें। वो ये बात यहाँ तक पहुँच गई? उसे गडप्पा संभाल लेगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। वो मुझे यहाँ से ट्रांसफर करवाने की सोच रहा है। अगर मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो बच्चों का स्कूल के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। प्लीज आप मेरा ये मैटर सॉल्व करवा दीजिए। कूल रहो इंस्पेक्टर, कूल रहो, गडप्पा संभाल लेगा। गडप्पा जी, आप पे भरोसा करके ही आया हूँ। अब अगर मेरी जान बची तो आपका एहसान होगा। इस बात की फिक्र मत करो, गडप्पा सर्किल रहने तक वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मेरे नालायक बच्चों, उसके चक्कर में लगता है अपनी ही जान चली जाएगी। फोन लगाओ उस गडप्पा को। हेलो, कौन है बे? मैं हूँ बे, माइनर घोड़ा। क्या हुआ बे, फोन क्यों किया? तबीयत कैसी है? अरे मैं अभी बहुत कड़क तंदुरुस्त हूँ रे। अभी एक और शादी कर सकता हूँ, तू करेगा क्या? बीवी जा बोलती है, सामने वाली आ बोलती है। क्या है रे? ऊंची आवाज में बात करो, वो अपने दुश्मन है। मेरे रास्ते में टांग मत अड़ा बे गडप्पा। तू ही तो है जो बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है। मैं कोई चूहा नहीं हूँ बे, शेर हूँ। अगर तू शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ, मेरे हाथ से बच कर ही रहना। मुझे धमकी देता है, मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा, चीड़ फाड़ कर रख दूंगा। मैं भी सिंह हूँ। मैं कौन हूँ? राजा मणि। मैं गजराज हूँ। तुझे पता है मैं नेवला हूँ। मैं नागराज हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2। मैं कौन हूँ? रामाचारी। मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी। मैं लाखों में एक हूँ। मैं कौन हूँ बे? दौलतमंद हूँ। मैं एक योगी हूँ। मैं तुझसे बड़ा जोगी हूँ। ठीक है छोड़, इस पिक्चर में ही सब कुछ है, फोन कट कर। ठीक है गडप्पा, तू बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, तो मेरा क्या उखाड़ लेगा बोल? वो गडप्पा अपने सारे लोगों को इकट्ठा कर रहा है। वो ऐसी चाल क्यों चल रहा है रे? हाँ वही हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा भी समय आएगा, छोड़। पापा वक्त आ चुका है। थैंक यू ब्रो। ब्रो कहते हो तो थैंक्स क्यों भाई? सॉरी ब्रो। आज के बाद हम तीनों फ्रेंड्स हैं, चाहे कुछ भी लाएं तीनों लोगों में शेयर करना है। ओके, चीयर्स। एंजॉय ब्रो। सूरी, 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 तुम लोग साथ में हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं। थैंक यू ब्रो। सूरी, ये सब कौन है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रिलैक्स ज्योति,
सब समझाता हूँ तुम्हें, रिलैक्स। चलो एंजॉय ब्रो। ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक्स ब्रो। माफ कर दो मुझे। भाई मान जाइए, भाई मान जाइए, भाई। बच्चे इतना कह रहे हैं तो मान जाइए ना। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? इस उम्र में मेरा क्या जन्म हो गया क्या दोबारा? 1 साल बड़े हो गए, इसलिए जन्मदिन मनाना है भाई। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ये सोचकर मैं नहीं मना रहा। तुम समझती क्यों नहीं? बूढ़े हो गए हैं तो क्या आपका मन भी बूढ़ा हो गया है? मेरा मन आज भी कॉलेज के बच्चों के जैसा ही है। जाओ धूमधाम से तैयारी करो, म्यूजिक और केक सब की तैयारी करो। गडप्पा का जन्मदिन है इसीलिए सबको बुलाओ। भाई मान गए, भाई मान गए, भाई मान गए, भाई मान गए। जितना तुम हमसे प्यार करते हो ना उतना मेरा सगा बेटा भी नहीं करता है। करता है तभी तो कभी कभी हफ्ते में या फिर महीने में एक बार घर आता है, पर रहता कहाँ है, कैसे रहता है हमें ही नहीं पता। है सूरी, चल इधर आ। तुम मुझे बुला रहे हो क्या? सूरी तेरा ही नाम है ना या और किसी का नाम है? ऐसे घटिया लोगों के साथ रहोगे तो अपना नाम भी भूल जाओगे। ए, तमीज से बात कर तू। अगर मैं अपनी पे आ गया तो तू पैरों पे खड़े होने के लायक नहीं रहेगा, समझ गया? पहले इन लोगों के गैंग में ही था, उसे भूलकर अब मैं चेंज हो गया। तुम्हारे पापा से मिलने के बाद मैं सीधे रास्ते पे आ गया, तब से रिवेंज के लिए मौका देख रहा हूँ। आज के बाद तू जिंदा नहीं रहेगा, आज ही तेरी मौत होगी। बच सकता तो बच ले। कूल ब्रो कूल। सॉरी साहब, आप हम सबको एक साथ खड़ा देखकर गलत मत समझिए। अब हम लोग दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स। व्हाट्स ब्रो? यस ब्रो। साथ मिलके बिजनेस भी करते हैं, साथ में पीते हैं, मजाक करते हैं, और घर वालों को पता भी है, लेकिन मैं परमिशन नहीं दूंगा और ना ही देने दूंगा। तेरी परमिशन मांगता कौन है? सूरी चुप हो जा यार, मैं बात करता हूँ ना। साहब इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी सर। हम सब लोग बदल गए हैं सर। ये चाकू, बंदूक, ब्लेड, इन सब चीजों से हम बोर हो चुके हैं। सूरी के साथ जब से हमने खाना पीना शुरू किया है तो हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। चेहरे से गांधी का एक्सप्रेशन और मन में लोफरों की सोच रखते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? माँ की कसम, भगवान की कसम, हम सब दोस्त बन गए हैं साहब। सोरे, गडप्पा जी तो भगवान के जैसे हैं, उनके बारे में गलत सोचोगे तो तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। डोंट वरी अंकल, हमारी पक्की फ्रेंडशिप है। पापा भी मान गए हैं। पापा मेरे बर्थडे में जरूर आने वाले हैं, हम मिलकर पार्टी करेंगे, क्यों? यस ब्रो, कॉकटेल पार्टी तो है ना, सब लोग मिलके मजा करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गणपा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गणपा। हरि ने कहा है सिंहासन पर बैठकर यहाँ राज करने आए हैं, यहाँ राज करेंगे और प्रजा की देखभाल भी करेंगे।
प्रजा की देखभाल करेंगे और राज चलाएंगे। श्री राम जी की तरह है, सीता माता भी उनके साथ रहेंगी। जय 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 जय। ओके, तो अब हम लोग मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे। पहले कौन शुरू करेगा? मैं शुरू करूंगा। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, मिल के बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ना 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 से गाओ। न जाने क्यों ये दिल मेरा यही चाहे कि पूरी जिंदगी साथ गुजरे बस। कम ऑन, सासे सासे सासे। सालों सालों जिए आप, सालों सालों जिए आप, आपकी छत्र छाया रहे हम सब पर। जिए जिए आप, जिए आप। पापा आप खूब लगते हो, बड़े सुंदर लगते हो। पापा क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर लगते हो। ये प्यार सी हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता पपलू डपलू, तो खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर दादा दादा गडप्पा भाई दादा। 2 घूंट मुझे भी पिला दे, फिर देखो होता है क्या। तक का दिख दिन, तक तक दिख दिन, तक तक प्रियतमा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुझे। अब अंताक्षरी खत्म करते हैं। गडप्पा का बेटा सूरी मिमिक्री करेगा। मिमिक्री करना पड़ेगा। हाँ, करो 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 करो। मिमिक्री ठीक है, मैं करूंगा। मेरे पापा का जन्मदिन है तो मैं आज मिमिक्री जरूर करूंगा। तो ठीक है। ए भाई मेरे पापा का बर्थडे है, आप लोग केक खा लो भाई। कैसा लगा? खामोश खामोश, आज मेरे पिताजी का बर्थडे है और मैं केक अपने हाथों से खिलाऊंगा। खामोश। अरे बेटा, तुम्हें पता है आज मेरे पिताजी का बर्थडे है। यहाँ क्यों खड़े हो, जाके उन्हें बधाई दो बेटा। अरे यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाकर उन्हें बधाई दो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या? आज मेरे बाप का बर्थडे है, जो मैं बोलता हूँ वो नहीं होता, जो वो बोलते हैं वो होता है, समझ गए? हाँ। अब मिमिक्री के बाद डैड के बर्थडे की खुशी में सब मिलकर डांस करते हैं। Hey! Hey, you bloody! क्या हुआ जी? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल बे। गडप्पा भाई, देखो ये लोग आपको शूट करने आए थे। दिखने में मासूम लगते हो। कौन हो भाई तुम लोग? क्यों मारना चाहते हो? हम मैनरप्पा के बेटे हैं। इसके बाप ने इन लोगों को आपको मारने भेजा था। नहीं, सुपारी मैंने दी थी।
बेटा ने बाप को मारने के लिए सुपारी दे दी। क्यों ऐसा किया? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो दुश्मनों से मिल गया है, अपने बाप को ही यहाँ मारने आया है। शर्म नहीं आती? जा डूबकर मर जा। मारकर चैन मिल गया ना तुम्हें? इस आदमी को पापा बोलूं? कहाँ से पापा लगता है ये मेरा? सारी दुनिया इनकी इज्जत करती है और तू इन्हें पापा भी नहीं कहता। हाँ, बाहर वालों के लिए अच्छा है पर मेरे लिए बुरा है। क्यों? ऐसा क्या किया है इन्होंने? बता ना, क्या किया है इन्होंने? अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं परेशान नहीं होता इतना। हमेशा टोकते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, इससे मत बात करो, उससे मत बात करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये गलत है, वो सही है। क्या करूं और क्या ना करूं मैं? इस लड़की से बात मत करो, उस लड़की के पास मत जाओ। अरे जमाना बदल गया है अब, और ये अब भी पुराने ख्याल के आदमी हैं। हर वक्त मुझे ये टोकते रहते हैं। माँ, मैं भी जीना चाहता हूं, मैं भी अपनी जिंदगी के मजे लेना चाहता हूं। माँ, नालायक कहीं के, जा यहाँ से, कहीं जाकर मर जा। हम समझेंगे हमारी कोई औलाद ही नहीं। यही बात हमें तुम एक बार बता दी होते तो हम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाते। क्यों रे, ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे मारने के लिए सुपारी दी? बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए सोचना गलत होता है क्या? तू हमेशा खुश रहे, ये सोचना गलत है क्या? मेरे जैसे नहीं, अच्छी जिंदगी जी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तेरा भला सोचकर। ये सोचना गलत है क्या? हम तेरा भला सोचते हैं, ये गलती है क्या? अपने बाप को मारने की सुपारी देता है तू? आजा, मार दे मुझे, मारना मुझे, मारना। गड्डप्पा, कूल हो जा, कूल हो जा। इसीलिए बर्थडे मनाने के लिए मना कर रहा था। देख लिया ना क्या होने वाला था और आगे क्या होगा। इन दोनों को अरेस्ट करके ले जा रहा हूँ। लेकर जाओ। आपके बेटे को भी लेके जाऊँ? ले जाओ इन्हें। चलो रे। आप चिंता मत कीजिए। अरे वो बच्चे कहाँ गए? क्या हुआ? तुम लोग ऐसे ही खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ। भैया वो अरे क्या वो? शूटआउट में वो गडप्पा बच गया भाई। हाँ अभी और विश्वास को पुलिस जो है अरेस्ट कर ले गई। हाँ भाई, उस गड्डप्पा को नहीं छोड़ना है, उसे मार डालना है। भाई, वो गड्डप्पा को उठा लेते हैं, आप कॉल करो। हाँ करो, मैं बात नहीं करूँगा, तुम लोग ही बात करना। उसकी जगह पर जाएंगे। चलो चलते हैं। हमारे बच्चों को जेल क्यों भेजा तूने? बोल। मेरा बेटा भी गया है, उसका क्या? वो तू सोच। घर के कोने में पड़ा रहा है, बाहर क्यों भटक रहा है? ऐसा भटकता रहेगा तो कहीं टपक जाएगा। शेर बाहर घूमता है, पिंजरे में नहीं रहता। मैं शेर हूँ रे। हम बैठे बैठे डील करते हैं। तूने मुझे, मैंने तुझे कभी नहीं देखा ना। फोन पर ही बात होती थी, सामने आने पर मजबूर कर दिया तुमने। तुझे जो करना है कर, हम
दुश्मनों से बिल्कुल नहीं डरते। दुश्मनों को हराकर हम सामने लड़ा करते हैं। मैसूर पैलेस मेरा है, समझा? पूरा मुंबई ही मेरा है, समझा ना? वो क्या तेरे बाप का है? मेरा है, समझा? ठीक है, तेरा ही है, ऐसा मान ले, लेकिन अन्याय और गलत करेगा तो मैं चुप बैठने वाला नहीं। अरे चुपचाप बैठ। हरिश्चंद्र है क्या तू? अपने आप को तू दानवीर समझता है क्या? मैं बाहर से आने वाले गंदे पानी को शुद्ध करके दूसरे गांव में भेजता हूँ, समझा ना? तेरे जैसा नहीं। तू चुप रहे, बकवास मत कर। मेरे सामने खड़ा होकर बात करने की तेरी औकात है क्या? सुनामी और तूफान का आने का वक्त होता है, अगर वो आ गई तो उसकी हवा से सब कुछ उजड़ जाता है। मैं भी बस बात करते ताकि बिल्कुल शांत रहता हूँ। अगर खेल शुरू किया ना तो बिल्कुल शांत नहीं रहता। वो हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरा सामना कर सके? दम है तो आजा। चल बे। गडप्पा की हत्या की कोशिश करने वाले मुजरिम विश्वास, अभी और सूरी इसमें शामिल थे, लेकिन गडप्पा एलियास चन्ना गौड़ा ने लिखित रूप में यह दिया है कि मेरी हत्या किसी ने नहीं की है, इसलिए इसके बाद इस केस को खारिज किया जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? जरा कार रोकिए श्रीनिवास जी। क्या हुआ छोटे मालिक? मुझे घर जाना है। जाएंगे? मुझे माँ से मिलना है। मुझे पापा से बात करनी है। बात करने के लिए किसने मना किया? मुझे घर जाना है, कार रोको। शांत हो जाओ छोटे मालिक। ए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी तुम्हें इस कार को रोकना होगा। छोटे मालिक शांत हो जाइए, घबरा क्यों रहे हैं? तुम लोग मेरे साथ कोई परीक्षा ले रहे हो क्या? परीक्षा वरीक्षा कुछ भी नहीं, जेल की सजा ने तुम्हें बदल दिया है, इसलिए देर क्यों? थोड़ा धैर्य रखिए छोटे मालिक। प्यार में जितनी देर होती है उतना ही अच्छा होता है छोटे मालिक। उसे अपने माता पिता के सामने दिखाइए तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। पता चले कि आप बदल गए। हाँ, मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। ठीक है, जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वहां पहुंचने तक आप जरा शांत से बैठिए। हम लोग जिस रास्ते जा रहे हैं वही सही है, आप घबराओ मत। मैं गलत रास्ते नहीं ले जा रहा। ये कहाँ है? ये हम कहाँ आ गए? ये किसका घर है? थोड़ा धैर्य रखिए, सब पता चल जाएगा। चलो। माँ, ये सब क्या हो गया है? क्या तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है माँ? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। गुस्से के साथ साथ आंसू भी निकल आते हैं। गुस्सा कभी कभी दुख में बदल जाता है। माँ बाप कभी ज्यादा दिन तक अपने बच्चे से नाराज नहीं रहते। तुझे मैंने जन्म दिया है, अपने इन हाथों से पाला पोसा है, हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। जब मैं माँ बनी थी तब बहुत खुश हुई थी। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है माँ की ममता भी बढ़ती है। बच्चे को देखकर बहुत खुशी होती है। माँ बनने से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। मेरी आंखों के सामने ही तो इतना बड़ा हो गया। जो हाथ पकड़कर चलना सीखा
उसी हाथ को तूने छोड़ दिया, अपने माँ बाप को खुद से दूर कर दिया। ऐसा क्यों किया तूने बेटा? बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ माँ, मैं एक पापी हूँ माँ। आपने मुझे जन्म दिया पर मैंने आपको परेशान किया। मुझे जन्म देते ही आपको मार देना चाहिए था। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपका बेटा इतना बुरा आदमी बनेगा। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती, वो हमेशा उसका भला ही चाहती है माँ। मैं भी तेरा भला ही चाहती हूँ, इसलिए मना करती हूँ ये हरकतें करने से। औरतों की इज्जत, उनका सम्मान करना सीख ले। मुझे गलतियों का एहसास है माँ, मुझे माफ कर दो। मैं कहीं दूर चला जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा। सच कह रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ माँ। तुझे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, अपने पापा से माफी मांग। हाँ, मैं उनसे माफी मांगूंगा। वो कहाँ है माँ, बताइए। ए, ऊपर उठो। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। अपना सर उठाओ। पहले मुझे माफ कर दीजिए पापा, तभी मैं चेहरा दिखा पाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। हाँ ठीक है। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ बेटा, लेट पैदा हुआ बच्चा। ऐसा मत बोलो पापा। भगवान बुद्ध कैसे थे बेटा? मैंने आपको मारने की कोशिश की, इसीलिए भगवान ने मुझे सजा दी है पापा। अकल आ गई क्या? हाँ पापा। हाँ, मुझे भी आ गई, इसीलिए पाप छोड़कर गांव में आकर बस गया। क्यों पापा? खेती करके जीने के लिए सोचा है। इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करना पापा? खेती करना तो धरती की सेवा करने के जैसा होता है। चलो पापा, अपने घर चलते हैं। नहीं बेटा। पापा चलिए यहाँ से, हम लोग साथ में मिलकर रहेंगे पापा। ए जा, मैं नहीं आऊंगा। आपको चलना ही होगा। एक अच्छी लड़की से शादी करके तो खुश रहना। चल जा। नहीं पापा, आपकी पसंद की लड़की से मैं शादी करूंगा। अगर आपको गुस्सा आया तो मुझे एक तमाचा मार दीजिएगा। गुस्सा किस बात का बेटा? कूल हो गया हूँ मैं। आप तो अभी भी वैसे ही बात कर रहे हैं पापा। ये तो हमेशा मेरे साथ चलता रहेगा। क्या पापा? अब समय आ गया है बदल जाने का, समझे? ठीक है पापा, मैं सिटी जा रहा हूँ। आपको बुरा ना लगे ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगा। 4 लोग मुझे अच्छा माने, मैं ऐसा काम करूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। हमेशा खुश रहो। मैं चलता हूँ। मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, बोलना मुश्किल हो जाता है, क्या करूं? अरे मेकअप वाले को बुलाओ। अरे लाइन्स याद हुई कि नहीं हुई? इसे निकालना है क्या? अरे हाँ, नीचे हाँ, बांध दो ठीक इसको। है, ठीक है। ठीक, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। अरे लाइट वाले को बोलो आगे आने के लिए। देवी जा कहती है, सामने वाली आ कहती है। ओके कट इट। वो कौन है बे? हाँ, शॉट अच्छा था। वो कौन है? कौन है वो? नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। ये सब क्या चल रहा है बे? उसके पास ही जाते हैं, फेस टू फॉल। हाँ, एक बार फिर से। चल उसके पास ही जाते हैं, फेस टू फॉल। फिर से क्या बोलना है? ए, चुप रहे, अपना मुंह बंद कर, मैं सब देख लूंगा। अरे लाइन भूल गया, दोबारा बोलना क्या था? फिर से वही डायलॉग बोलना है क्या? तुमने दुकान से वो सामान लाने को बोला। कौन सा सामान यार?
ए, ए, मैं एक और लड़के के साथ शादी करूंगा, एक और लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार। हम दिन में सुहागरात मनाएंगे। सुहागरात, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा गौरी, मैं जी नहीं सकता। बोलो 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 बोल बोल। थोड़ा पास आओ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। दिन में हम प्यार क्यों नहीं कर सकते? तुम लाओगे क्या? तुम्हें उस बारे में कुछ पता भी है? डायलॉग बोलो, भूल गए? हाँ भूल गया। भाई ऐसा बोलिए, मैं उसे वार्निंग देकर बुलाया तो? मैं उसे बुलाकर वार्निंग देने के लिए बोला तो? अरे बेवकूफ लोग, अरे कैसा काम? अरे वो छोड़ो, हम जाएंगे हम जाएंगे। मैं बूढ़ा, मेरी बीबी बूढ़ी और उसके फ्रेंड से मिलने मेले जाते हैं। मैं बूढ़ा, मेरी बीबी बूढ़ी और मैं उसके तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। सिंपल सी स्टोरी करनी है। अच्छा वापस। सिंपल सी स्टोरी करनी है और तुझे ही डायरेक्शन करना है। सिंपल सी स्टोरी है भाई, समझो। अरे घर में बकरा है। ए, रुको, कहाँ जा रहे हो? ऐसे करते हुए आना है। हाँ ठीक है, चलेगा। क्या बात है भाई, मस्त। ए, गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ। कट इट, कट इट। तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझसे, तुम क्या, अरे सॉरी, लाइन भूल गया। बचपन में शादी करना गलत बात होती है। लड़का लड़की का बालिग नहीं, बालिग था। देखो, लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल। तुम्हारा नाम क्या है? दिखने में मासूम लगते हो। मुझे 60 साल का हुआ। अरे वापस वापस। आज तक किसी को भी लव स्टोरी नहीं सुनाई। और किसी और का धोने क्यों जाते हो? अपना खुद का है, धो लो ना। हाँ ठीक है। सुहागरात हम शादी के बाद क्यों मनाए? सॉरी, भूल गया मैं फिर से। इंस्पेक्टर, क्या क्यों रे गडप्पा, हमारे बच्चों को जेल में सोशल सर्विस गड्डप्पा का सर्किल, गड्डप्पा का सर्किल। हाँ वैसे ही ना? हाँ वैसे ही वैसे ही। वो याद था, लेकिन हाँ हाँ देखता हूँ।